रात गहरी थी। गोंडल की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सड़क किनारे लगे बल्ब की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी और ठीक इसी अंधेरे में एक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गुजरात को हिला दिया। पीड़ित का परिचय। राजकुमार जाट, उम्र 27 साल, राजस्थान के भिलवाड़ा जिले का रहने वाला। सपना था यूपीएससी की तैयारी करना, कुछ बड़ा करना। पढ़ाई के लिए वह गुजरात आया था और गोंडल में रहकर आगे की तैयारी कर रहा था। उसके पिता रतनलाल जाट कहते हैं, मेरा बेटा मेहनती था, ईमानदार था, कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। वो सिर्फ पढ़ाई और अपने सपनों में खोया रहता था। हमें भरोसा था कि एक दिन वो अफसर बनेगा। लेकिन ये सपना कुछ ही दिनों में चकनाचूर हो गया। वो मनहूस रात 2 मार्च 2025। समय रात लगभग 11:30 बजे। स्थान गोंडल, पूर्व विधायक जयराज सिंह जाडेजा का घर। खबरों के मुताबिक राजकुमार की आखिरी बार झड़प हुई थी जयराज सिंह जाडेजा के बेटे गणेश जाडेजा से। उसके पिता का दावा है कि मुझे भी मारा गया था और मेरा बेटा भी वहीं पिटा। उसके बाद मेरा बेटा लापता हो गया। यानी आखिरी बार राजकुमार को लोगों ने गणेश जाडेजा के घर के पास देखा। लापता होने की गुत्थी। समय रात 12:02। राजकुमार अचानक गायब हो गया। उसके पिता ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शुरू में यह कहते हुए टाल दिया कि शायद लड़का कहीं दोस्तों के साथ गया होगा। सोचिए, एक नौजवान जो अपने पिता के साथ घर से निकला था, अचानक रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी साजिश की शुरुआत? मृत शरीर की बरामदगी। समय 4 मार्च 2025, तड़के 3 बजे। स्थान राजकोट अहमदाबाद हाईवे, तारघड़िया के पास। पुलिस को एक लाश मिली, सड़क किनारे, खून से लथपथ, शरीर पर गहरे जख्म। पहले कहा गया ये एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। राजकुमार के शरीर पर 42 चोटों के निशान। इनमें से कुछ चोटें ऐसी थी जो सामान्य सड़क दुर्घटना से मेल नहीं खाती। परिवार का आक्रोश। जब 9 मार्च 2025 को परिवार ने शव की पहचान की तो उनके होश उड़ गए। पिता ने कहा, मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया। यह साधारण सड़क हादसा नहीं है, यह हत्या है। पिता का आरोप था यह हमला जयराज सिंह जाडेजा और उनके बेटे गणेश जाडेजा से जुड़ा है। पुलिस मामले को एक्सीडेंट बताकर दबाने की कोशिश कर रही है। कल्पना कीजिए, राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर रात का अंधेरा, ट्रकों की गड़गड़ाहट, बसों की रफ्तार और सड़क किनारे पड़ा एक नौजवान जिसके कपड़े खून से सने हुए, चेहरे पर गहरे घाव और शरीर जगह जगह से टूटा हुआ। क्या यह वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने सबूत मिटाने के लिए उसे सड़क पर फेंक दिया? मीडिया की पहली रिपोर्ट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया 10 मार्च 2025 ने लिखा, पुलिस का कहना है कि राजकुमार की मौत हिट एंड रन एक्सीडेंट में हुई। देश गुजरात 14 मार्च 2025 ने रिपोर्ट किया कि एक बस ड्राइवर को पकड़ा गया जिसने कबूल किया कि उसने सड़क पर किसी चीज को टक्कर मारी, सोचा कि नीलगाय थी। वही भास्कर इंग्लिश 9 मार्च 2025 ने परिवार का बयान छापा। राजकुमार की मौत संदेहास्पद है, हमें न्याय चाहिए। सवालों की गूंज। अगर यह सिर्फ सड़क हादसा था तो शरीर पर 42 चोटें कैसे आई?
क्यों शव की पहचान 5 दिन बाद हुई? वो क्यों सीसीटीवी फुटेज अधूरा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजकुमार उस रात एमएलए के घर क्या करने गया था? सड़क पर पड़ी वह लाश सिर्फ एक युवक का अंत नहीं थी, बल्कि एक रहस्य की शुरुआत थी। एक ऐसा रहस्य जिसमें सत्ता, राजनीति और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। गुजरात की जनता पूछ रही थी, क्या वाकई न्याय मिलेगा? शुरुआत में पुलिस का रवैया, ठीक है, ये साफ मर्डर है और इसके अब मैं इसके लिए लड़ूंगी बस। 3 मार्च 2025 की सुबह राजकुमार लापता हो चुका था। पिता रतनलाल जाट ने गोंडल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने पहले इसे साधारण गुमशुदगी मानकर टाल दिया। उन्होंने कहा, लड़का पढ़ाई का तनाव ले रहा होगा, कहीं घूमने निकल गया होगा। लेकिन पिता का कहना था, ये बच्चा किसी से झगड़ता नहीं था, वो घर से निकला था तो मेरे साथ था। अचानक गायब कैसे हो सकता है? शव की बरामदगी और पुलिस की पहली थ्योरी। 4 मार्च 2025 की सुबह करीब 3 बजे राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर तारघड़िया के पास सड़क किनारे एक शव मिला। पुलिस ने तुरंत बयान दिया, ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लेकिन यह बयान जल्द ही सवालों के घेरे में आ गया। पोस्टमार्टम की चौंकाने वाली रिपोर्ट। जब शव को सिविल हॉस्पिटल राजकोट में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा, 42 चोटों के निशान पूरे शरीर पर, गहरे घाव जिसमें से एक कट प्राइवेट पार्ट के पास तक, सिर पर गंभीर चोट जिससे ब्लड क्लॉट बना। अब सवाल उठने लगे, क्या किसी साधारण सड़क हादसे में इतने व्यवस्थित और गहरे घाव हो सकते हैं? परिवार का आरोप वो हत्या हुई है। 9 मार्च को जब पिता रतनलाल ने शव की पहचान की तो उनकी चीख पुलिस स्टेशन तक गूंज गई, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मारा गया है, ये हादसा नहीं, हत्या है, और इसके पीछे जयराज सिंह जाडेजा और उसका बेटा है। पिता ने साफ कहा कि राजकुमार को एमएलए के घर पर पीटा गया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसे सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज का विवाद। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन परिवार और वकील ने कोर्ट में कहा, सबसे अहम फुटेज एमएलए के घर का गायब है, या तो मिटा दिया गया है या फिर छुपाया जा रहा है। यानी सबसे बड़ा सबूत ही संदिग्ध था। बस ड्राइवर की कहानी। 14 मार्च 2025 को एक और चौंकाने वाली खबर आई। देश गुजरात ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने महासागर ट्रैवल्स के बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। उसने कबूल किया कि राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर मैंने कुछ टक्कर मारी थी, सोचा नीलगाय थी, इसलिए बस रोककर देखा भी नहीं। लेकिन बाद में सवाल उठा, अगर यह नीलगाय थी तो शरीर पर इतने इंसानी घाव कैसे? और अगर वाकई इंसान था तो ड्राइवर ने झूठ क्यों बोला? मीडिया दबाव और सियासत। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, मीडिया और राजनीतिक दलों ने इसे उठाना शुरू किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 10 मार्च 2025। राजस्थान के सांसद ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। गुजरात समाचार 11 मार्च 2025। हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। हेलो, हाँ रतनलाल जी, हेमकर सिंह बोल रहा हूँ, एसपी राजकोट। सर बोलिए सर एसपी साहब। आपका बेटा ट्रैक हो गया है, शायद आपको पता तो होगा। हाँ बिल्कुल गोसाई सर मेरे को वो फुटेज भेज रहे हैं सर मुझे सर ये है कि मेरा बेटा कितना भयंकर डिप्रेशन में आ गया है सर, कि वो निकला पैर में जूते ही नहीं उसके, और कहीं रुका वही फुटेज नजर नहीं आ रहा, और हाईवे पे चल रहा है। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी जिंदगी उसकी ऐसी कैसी बेटा मिल जाए मेरे भगवान, वैसे और कुछ नहीं चाहिए सर। आपके वो बेटा मिल जाएगा। आपका बेटा मैंने पहले बोला था सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। बिल्कुल सर पहले है ना। और ये डिप्रेशन ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन बहुत लंबा है।
ठीक है, ये साफ मर्डर है और इसके अब मैं इसके लिए लड़ूंगी, मांगे सीबीआई जांच। बस मैं लड़ूंगी इसके लिए। मामला अब सिर्फ गोंडल का नहीं रहा था, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। जांच में टकराव, पुलिस बनाम परिवार। पुलिस कह रही थी राजकुमार की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई। सबूतों से यह साबित होता है कि बस ने टक्कर मारी। इसमें किसी राजनीतिक परिवार का हाथ नहीं। लेकिन परिवार कह रहा था वो ये हत्या है। शरीर पर चोटों की संख्या और गहराई सबूत है। पुलिस एमएलए के दबाव में केस दबा रही है। कोर्टरूम का पहला दिन 10 मार्च 2025 को जब मामला अदालत में पहुंचा तो न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की। अगर यह साधारण हादसा है तो फिर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पुलिस को पारदर्शिता बरतनी होगी। परिवार की ओर से वकील ने कहा, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। अगर यह हादसा है तो सबूत दिखाइए, अगर हत्या है तो अपराधियों को सजा दीजिए। गुजरात के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जस्टिस फॉर राजकुमार। लोग पूछ रहे थे, क्या राजनीति के सामने इंसाफ हार जाएगा? क्या एक पिता की चीखें सुनने वाला कोई नहीं? क्या 42 चोटें एक एक्सीडेंट की गवाही दे सकती हैं? राजकुमार की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रही थी, ये गुजरात की साख का सवाल बन चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या यह हादसा है या एक सोची समझी हत्या? अदालत का पहला बड़ा दिन 10 मार्च 2025 की दोपहर, राजकोट जिला एवं सत्र न्यायालय। भरी भीड़, मीडिया कैमरे और एक बेंच पर बैठे रतनलाल जाट, जिनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। न्यायाधीश ने पुलिस से पूछा, आप कह रहे हैं कि यह मामला एक साधारण सड़क हादसे का है, लेकिन शरीर पर 42 चोटों के निशान किस ओर इशारा करते हैं? पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा। अभियोजन पक्ष की दलीलें। सरकारी वकील ने अदालत में कहा, 4 मार्च 2025 को राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोटें पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और एक निजी बस महासागर ट्रैवल्स को संदिग्ध पाया। हमारे पास यह प्रमाण है कि राजकुमार की मौत एक हिट एंड रन केस में हुई। राजकुमार के परिवार की ओर से पेश हुए वकील ने कड़ा प्रतिवाद किया। अगर यह साधारण हादसा था तो शरीर पर 42 घाव कैसे? गहरे कट, यहां तक कि प्राइवेट पार्ट तक पर चोटें। क्या ये बस की टक्कर के निशान हो सकते हैं? वकील ने आगे कहा, महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज गायब है, विशेषकर एमएलए जयराज सिंह जाडेजा के घर का। गवाहों ने देखा था कि राजकुमार को आखिरी बार गणेश जाडेजा के घर के पास पीटा गया। शव की पहचान 5 दिन तक क्यों टाली गई? पिता की गवाही। उस दिन अदालत में सबसे भावुक पल तब आया जब पिता रतनलाल जाट को गवाही के लिए बुलाया गया। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें भर आई थी। मेरा बेटा अफसर बनना चाहता था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उस रात उसे एमएलए के घर में मारा गया। मुझे भी पीटा गया। उसके बाद वह गायब हो गया। फिर सड़क पर उसका शव मिला। क्या ये न्याय है? कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। पत्रकारों ने लिखा, जज ने उस पल कुछ देर के लिए खुद भी चुप्पी साध ली। अभियोजन का अलीबाई। अभियोजन पक्ष ने बचाव में कहा, वो एमएलए जयराज सिंह और उनके बेटे गणेश जाडेजा उस रात घर पर मौजूद नहीं थे। गुन के मुताबिक गणेश जाडेजा एक पारिवारिक समारोह में गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डली हैं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टिप्पणी की, यह मामला साधारण नहीं है। अदालत देख रही है कि यहां राजनीति, पुलिस और एक मासूम की मौत जुड़ी हुई है। हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राजकुमार जैसे युवा, जिन पर परिवार और समाज दोनों की अपेक्षाएं होती हैं, अक्सर डबल लाइफ जीते हैं। एक ओर राजनीतिक करियर का दबाव, दूसरी ओर व्यक्तिगत रिश्तों की जटिलताएं। ये द्वंद्व कभी कभी ऐसे हादसों या रहस्यों को जन्म देता है
जिन्हें सुलझाना बेहद कठिन हो जाता है।